ये वाली जो पोम है, इसे समझने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये जो इसके कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये इसको समझो। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोम, पहले वो देखते हैं। रेन ऑन द रूफ, है ना। यहाँ पे ना एक सिंपल सी पोम है कि इट इज रेनिंग outside and the poet is in his chamber and he is putting his head on the pillow and he's listening to the pattering sound। कौन सी साउंड है ये? पैटरिंग, जो टप टप की आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? पैटरिंग साउंड। सो ही इज लिसनिंग टू दैट पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन। सो दिस इज पैटरिंग। अब यहाँ पे द इन आई मीन इनिशियली द पोएट इज यूजिंग सम फ्रेजेस। कौन से फ्रेजेस यूज कर रहा है? ह्यूमिड शेडोज एंड स्टारी स्फीयर्स। अब ह्यूमिड शेडोज क्या होते हैं? ह्यूमिडिटी जिसमें होती है, मतलब जो क्लाउड्स होते हैं जब वो बारिश लेके आते हैं तो वो क्लाउड्स कैसे होते हैं? लाइट होते हैं या हैवी होते हैं? दे आर वेरी हैवी, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है ना। तो कौन से क्लाउड्स हैं ये? ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज यहाँ पे कहा गया है किसको? क्लाउड्स को। रेन बेयरिंग क्लाउड्स किसे कहा है? रेन बेयरिंग क्लाउड्स। सो दे आर ह्यूमिड शेडोज। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे? दीज आर द ह्यूमिड शेडोज। और ये क्या है? ह्यूमिड शेडो किसको कहा है यहाँ पे? क्लाउड्स को। तो ये हो गया मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम कहते हैं ना रूपक अलंकार, ये वो है। तो मेटाफर का मतलब है कि आप उसके असली नाम से उसे नहीं बुला रहे, आप उसको कुछ और नाम दे रहे हो, वो मेटाफर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि एक खूबसूरत सी लड़की है, आपने उसको ये नहीं कहा कि भाई रेखा हैज कम, आप ये कह रहे हो कि द मून हैज कम ऑन द अर्थ। तो आपने रेखा को किससे कंपेयर किया? मून से। आप ये नहीं कह रहे कि रेखा मून जैसी है, आप कह रहे हो कि आज तो मून ही आ गया है उतर के। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड मेटाफर। समझ आ रहा है? तो ये ह्यूमिड शेडो किसके लिए यूज किया है यहाँ पे? फॉर क्लाउड्स। और उसके बाद देखो स्टारी स्फीयर्स। स्टार्स कहाँ पे होते हैं? वैसे तो बॉलीवुड में भी होते हैं, बट ये वो वाले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कहाँ पे होते हैं? स्काई में। तो स्फीयर का मतलब होता है प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पे स्टार्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉलीवुड, स्काई। तो यहाँ पे फिर से मेटाफर यूज हुआ है। यहाँ पे स्काई पोएट डायरेक्टली नहीं कह रहा है, दिस इज पोएटिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे स्काई मतलब स्टारी स्फीयर्स। और उसके बाद मेलंकली डार्कनेस। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ये मेलंकोली नहीं है, मेलंचोली नहीं है। क्या बोलना है इसको? मेलंकली। क्या बोलोगे? मेलंकली। मेलंकली डार्कनेस। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं। मेलंकली का मतलब होता है दुखी, उदास, गमगीन, दैट इज मेलंकली। और डार्कनेस तो पता ही है आपको। सो मेलंकली डार्कनेस। क्या डार्कनेस मेलंकली हो सकती है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जो वर्ड इसके साथ यूज किया है वो सही बैठ रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेलंकलिक जो हम यूज करते हैं वो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं कि भाई यू हैव अ मेलंकलिक नेचर, यू हैव मेलंकली। तो यहाँ पे ये एक अलग ही तरीके से यूज किया है। सो यू कैन से दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या कहोगे इसको? ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक ऐसा वर्ड जो कोइंसाइड किया है इसके साथ बट वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा, ट्रांसफर्ड। किसी और का वर्ड, किसी और का जो क्या कहते हैं एक क्वालिटी, आप किसको दे रहे हो? इस डार्कनेस को दे रहे हो। मेलंकली कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमंस, but here it is given to that। and melancholy darkness weeps। क्या डार्कनेस रो सकती है? वीपिंग की क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमंस की होती है ना। सो दिस इज अ ह्यूमन क्वालिटी। और ये ह्यूमन क्वालिटी किसको दी है यहाँ पे? डार्कनेस को, जो इन एनिमेट है ना, जिसके अंदर कोई जान नहीं है। तो आपका एक और यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आ गई, वो क्या है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। समझ आ रहा है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के मेटाफर्स क्या होते हैं। मेटाफर्स आर रूपक अलंकार, जहाँ पे आप किसी को किसी और से कंपेयर करते हो। और एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार टीचर गुस्से में बोल देते हैं ना कि बिल्कुल गधे हो, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? मेटाफर। तो वहां पे एक दूसरा ही एडजेक्टिव आपने यूज कर दिया, दैट इज मेटाफर। उसी तरीके से यहाँ पे स्टारी स्फीयर, ये भी एक मेटाफर है जो हमने यूज किया है स्काई के लिए। मेलेंकली डार्कनेस एक ऐसा वर्ड जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। और इट इज वीपिंग, डार्कनेस रो रही है,
इसका मतलब क्या है कि ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर है आपको। उसके बाद देखो पैटरिंग। अब जो टप 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 जो आवाज आती है बारिश की, है ना, एक साउंड सुनाई देती है उस साउंड में, और ये जो वर्ड है पैटर, पट 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 आवाज आ रही है ना, और ये जो पैटर वर्ड है वो दोनों मैच कर रहे हैं आपस में। एक्चुअल साउंड और इस वर्ड की साउंड क्या ये मैच कर रहे हैं आपस में, उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। अरे हाँ तो किया करो तुम तो, है ना, उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे आप अगर कहते हो कि ग्राउलिंग, ग्राउल, है ना, ग्राउल में तो ये जो वर्ड्स हैं ये साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिसिंग साउंड, हिस, हमिंग साउंड ऑफ बीज, हम में वो एक आवाज है ना, वो जो साउंड है, और वो जो हमिंग साउंड ऑफ बीज लाइक दिस, घू घू की आवाज से आती है। तो ये जो वर्ड्स साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोमेटोपिया। अब इसको ओनोमोटोपिया ऐसे कुछ नहीं बोलना है, इट्स एनोमेटोपिया। क्या कहोगे इसको, एनोमेटोपिया। सो दीज आर योर important phrases.